हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटॉप। सो इन टुडेस 10 मिनट स्टडी सीरीज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल ए से पर्सनल अकाउंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं ना जैब नवंबर 2025 को, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनसे आपको रियल एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, हाई वेटेज वाले टॉपिक के बारे में क्लैरिटी मिलती है एंड आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ना दोनों बढ़ती है। तो आप जो इसकी पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल, ज्वाइंट अकाउंट, इलिटरेट, ब्लाइंड और माइनर के केस में क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल की। जब भी किसी इंडिविजुअल ने अपना पर्सनल अकाउंट ओपन करना है, तो ही और शी मस्ट बी मेजर बाय एज, साउंड माइंड का हो, नॉट अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, यानी कि उसको इंस्टॉलमेंट ना डिक्लेयर किया गया हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, लॉ की साइड से ऐसा कोई रूल ना हो कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, राइट। अनसाउंड माइंड और माइनर के केस में गार्डियन के द्वारा जो अकाउंट ऑपरेट किया जाता है। तो अब बात करते हैं ज्वाइंट अकाउंट की। देखो, ज्वाइंट अकाउंट में मैंडेटरी कंडीशन क्या होती है, 2 और मोर होल्डर होते हैं। इसमें 2 तो आपके मिनिमम रिक्वायर्ड ही होते हैं, तभी तो ज्वाइंट अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। और ये क्यों ओपन किया जाता है, जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके जो ना अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो एक्सेस मिल जाता है दोनों को, खर्चों पे भी आसानी हो जाती है। एक सन अपनी मदर के साथ अकाउंट ओपन कर रहा है, तो वो सहूलियत मिल जाती है कि बार बार पैसे ट्रांसफर ना करना पड़े मदर के अकाउंट में। तो ये कुछ रीजन होते हैं जिनकी वजह से ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जाता है। तो ज्वाइंट अकाउंट में बेसिकली मैटर क्या करता है कि रिलेशनशिप ऑफ द ज्वाइंट अकाउंट होल्डर, है ना, ज्वाइंट अकाउंट का क्या रिलेशनशिप है और पर्पस क्या है, क्यों ज्वाइंट अकाउंट खोल रहे हो आप, और उसमें जो इनकम आ रही है आपकी क्या मोड्स है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन अकाउंट को ऑपरेट करेगा, चेक कौन पास करेगा, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन की जानी चाहिए, ठीक है। अब एनआरआई की अगर बात करें, अगर कोई एनआरआई है वो अकाउंट ओपन करना चाहता है इंडिया में, ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है? वो कर सकता है, बट कंडीशन क्या है कि वो क्लोज रिलेटिव हो, क्लोज रिलेटिव हो उसका, उसी के साथ वो अकाउंट ओपन कर सकता है। जैसे हस्बैंड जो मान लीजिए यूके में रहता है, तो अपनी वाइफ है उसकी इंडिया में, उनके साथ अकाउंट ओपन कर सकता है, अपनी मदर के साथ भी अकाउंट ओपन कर सकता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है दैट मस्ट बी साइंड बाय ऑल द ज्वाइंट अकाउंट होल्डर। और इसमें किस ऑपरेशन पे करना है, आइदर सर्वाइवर मोड, फॉर्मर सर्वाइवर, जो कि ज्वाइंट अकाउंट पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उन्हीं के टाइप है कि किस मोड में आप चलाना चाहते हो, वो भी मेंशन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं इलिटरेट पर्सन की। तो समटाइम एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इलिटरेट पर्सन को आप एक्सप्लेन करके बताओगे ज्वाइंट अकाउंट के बारे में, और आप उसकी लोकल लैंग्वेज में बता सकते हो, ठीक है, बोल के अकाउंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी। करंट अकाउंट इनका ओपन नहीं होता और ना ही चेकबुक। तो ये ध्यान रखिएगा कि इलिटरेट पर्सन करंट अकाउंट और चेकबुक उसको इशू नहीं की जाती, चाहे वो किसी दूसरे पर्सन के साथ, लिटरेट पर्सन के साथ मिलके अकाउंट भी ओपन कर रहा होगा ना, तो भी उसको चेकबुक इशू नहीं की जाएगी। तो करंट अकाउंट ओपन ही होगा, चेकबुक भी इशू नहीं होती। एंड लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगता है इनका, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है जो इनके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और पासबुक पे लगती है, 2 फोटो यानी कि। फिर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ओरल कंफर्मेशन करनी होती है। जो अकाउंट होल्डर है, जो अकाउंट ओपन कर रहा है ना, वो ओरल कंफर्मेशन देगा, तभी माना जाएगा, तभी उसका अकाउंट जो है ये माना जाएगा कि वो ओपन किया जा सकता है, ठीक है। इलिटरेट पर्सन के केस में साइन वगैरह तो नहीं कर सकता ना, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन उसका ले लिया जाता है। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब क्या वो अकाउंट ओपन कर सकता है, क्या वो राइट पास कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को, वो चाहता है कि कोई लिटरेट पर्सन है ना, पढ़ा लिखा इंसान है, वो उसका अकाउंट ऑपरेट करे। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 2 पर्सन है, एक है रमेश जो कि इलिटरेट था, ये है फादर, है ना, और इसका सन है राम जो कि लिटरेट है। अब रमेश चाहता है कि राम मेरा अकाउंट ऑपरेट करे, तो क्या अलाउड है? यहाँ पे ना उसको ऑथराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर देना पड़ता है बैंक को। बट यहाँ पे ना ये चीज नहीं है कि राम ही अकाउंट ऑपरेट करे, रमेश और राम दोनों को ज्वाइंटली अकाउंट ऑपरेट करना पड़ेगा। राम अकेला उस अकाउंट को नहीं चला सकता, रमेश राम के साथ मिलके ही ज्वाइंटली ही अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, राइट। तो ये कंडीशन है कि यहाँ पे आइदर और सर्वाइवर मोड पे नहीं चलेगा, और ज्वाइंटली ही अकाउंट ऑपरेट करना पड़ेगा, और ऑथराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर बैंक को देना। क्लियर?
अब बात करते हैं ब्लाइंड की। ऐसा कोई लीगल बार नहीं है कि ब्लाइंड लोग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, बस उनके सिग्नेचर की कंसिस्टेंसी नहीं रहती है कि चेंज हो जाती है, तो बहुत केयर देनी पड़ती है, बहुत केयर से देखना पड़ता है। जो भी लोग उनको अकाउंटनिंग कर रहे हैं, जब वो अकाउंट ओपन करते हैं तो इनकी भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होती है, जो इनके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और पासबुक में लगती है। सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन इनके टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि देखो इनके सिग्नेचर में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, ब्लाइंड है ये। तो फिर उस केस में क्या है कि आपके थंब इम्प्रेशन अटैच किया जा सकता है। तो ऑपरेट बाय हिम ब्रांच मैनेजर ये डिसाइड कर सकता है कि बता बोल सकता है आगे कि क्या वो ब्लाइंड पर्सन खुद ऑपरेट करेगा या उसका जो नेक्स्ट ऑफ किन लेटर ऑफ अथॉरिटी है वो नेक्स्ट ऑफ किन है वो ऑपरेट करेगा, तो उसके लिए लेटर ऑफ अथॉरिटी चाहिए होता है। ठीक है, इनकी अप टू डेट पासबुक होनी चाहिए और वो बोल के बताया जाता है जो भी पासबुक में अमाउंट है, बट यस जितने उतने ही दूरी तक बताया जाएगा जितने दूरी तक जो ब्लाइंड पर्सन वो चीज सुन सके। ठीक है, तो ये ब्लाइंड को लेके रूल्स थे, राइट। अब इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, अब बात करते हैं माइनर्स के अकाउंट की। देखो जर्नल रूल्स क्या है माइनर के अकाउंट के। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी लॉ, जो एनीवन अंडर द एज ऑफ 18 इज कंसीडर्ड अ माइनर। तो माइनर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं इफ दे आर ओवर 10 ईयर्स ओल्ड। जो बिलो 10 ईयर्स है ना, उनको गार्डियन की जरूरत पड़ती है। अब आरबीआई की साइड से एक न्यू रूल लाया गया है कि जो माइनर अब 10 ईयर की एज के है ना, वो अपना अकाउंट इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली ऑपरेट भी कर सकते हैं एंड ओपन भी कर सकते हैं। ओके, तो एक तो वो डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं मनी ऑन देयर ओन। सम बैंक में अलाउ चिल्ड्रन अंडर 10 टू ओपन अकाउंट बट अ पेरेंट और लीगल गार्डियन मस्ट बी प्रेजेंट। बट अब रिस्ट्रिक्शन हटा दी है। अब आरबीआई ने ये कहा है कि अब 10 ईयर एज के जो बच्चे हैं वो अपना अकाउंट खुद से ऑपरेट कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ना, वैसे माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, उसको वैलिड नहीं कंसीडर किया जाता है लॉ की नजरों में, कि वो किसी कंपनी के साथ कोई इस तरीके से बिजनेस नहीं कर सकता, किसी एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकता। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, जब ना वो नेसेसिटी, सप्लाई ऑफ नेसेसिटी हो रही है, उसको कंसीडर किया जाता है वैलिड, चाहे वो माइनर के द्वारा ही किया गया हो। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। कि यानी किसी दुकानदार से माइनर ने क्या है बुक्स परचेज की है, ठीक है, तो वो स्टडी के लिए किया ना, नेसेसिटी के लिए, तो इस केस में क्या है, वो दुकानदार माइनर से क्या है डिमांड कर सकता है पैसों की, जो भी उसने बुक्स ली थी। ठीक है, चले। अब माइनर एज अ बेनिफिशियरी, माइनर क्या है रिसीव कर सकता है मनी फ्रॉम मदर जैसे बेनिफिशियरी इन द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राइट टू रेपुडिएट, देखो जो बाकी अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना जो नेसेसिटी में नहीं आते हैं हमारे, तो माइनर उसको कैंसिल और रिजेक्ट कर सकता है उस एग्रीमेंट को, या तो गार्डियन के कंसेंट से या फिर बाद में जब वो अडल्ट हो जाते हैं। बट नेसेसिटी को लेके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको क्या माना जाता है, वैलिड कंसीडर किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है बैंक को टू ऑफर फैसिलिटीज लाइक इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड टू माइनर एज लॉन्ग एज देयर अकाउंट डू नॉट हैव एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो माइनर को समझ आ रहा है आपको कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है, उनका अकाउंट ओवरड्रॉन नहीं हो सकता, यानी कि नेगेटिव में नहीं जा सकता। ऑल दो एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड उनको इशू किया जा सकता है। चलें अब बात करते हैं रूल ऑफ ऑपरेशन की। बट यहाँ पे एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है एज पर द आरबीआई न्यू रूल, कि अब पहले तो ये कंसीडर किया जाता था कि फादर को ही नेचुरल गार्डियन माना जाता है, कुछ बैंक का लॉ करते हैं कि फादर ही नेचुरल गार्डियन है। बट अब मदर भी इंडिपेंडेंटली नेचुरल गार्डियन हो सकती हैं और अब बच्चे का अकाउंट ओपन कर सकती हैं फादर के होते हुए। ठीक है, पहले तो ये राइट ट्रांसफर हो जाता था कि अगर नेचुरल गार्डियन फादर नहीं रहे हैं तो फिर मदर आगे ऑपरेट कर सकते हैं। अब इंडिपेंडेंटली मदर भी नेचुरल गार्डियन है, वो भी बच्चे का अकाउंट ओपन कर सकती हैं। तो नो ओवरड्राफ्ट, माइनर अकाउंट्स आर नॉट अलाउड टू बी ओवरड्रॉन। चेकबुक यूजेस, बैंक कैन परमिट माइनर टू इशू और एंडोर्स चेक ऑल्सो। विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन क्या है, माइनर कैन नॉट विड्रॉ मनी फ्रॉम एन अकाउंट विदाउट देयर गार्डियन कंसेंट अंटिल दे टर्न 18। मैक्सिमम बैलेंस क्या होता है, बैंक्स आर फ्री टू सेट मैक्सिमम बैलेंस इनटू माइनर सेविंग अकाउंट। आरबीआई ने कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाई, बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है कि उन्होंने कितना उसको सेट करना है। अकाउंट क्लोजर ऑन डेथ, अगर माइनर की डेथ हो जाती है तो जो अकाउंट है ना दैट मस्ट बी क्लोज्ड बाय द गार्डियन। अब जब माइनर की एज, माइनर 18 ईयर का हो गया, टर्न 18, तो उनका अकाउंट कन्वर्ट किया जाता है रेगुलर अडल्ट अकाउंट जो होता है। बैंक को ना फिर चाहिए होते हैं उनके न्यू केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसफर द ओल्ड बैलेंस टू द न्यू अकाउंट, फिर वो ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि जब माइनर 18 टर्न हो रहा है अकाउंट कन्वर्ट कर दिया जाएगा रेगुलर आपके उस पे
अकाउंट में। अब यहाँ पे एक और चीज हमने देखनी थी कि अगर मान लीजिए, या तो बात की कि माइनर पास्ट अवे, अगर गार्डियन की डेथ हो जाती है, गार्डियन की डेथ हो जाती है तो फिर क्या है, तो फिर जो है ना, जो पैसा होगा जो ऑपरेट कर रहा था माइनर का अकाउंट, वो माइनर को दे दिया जाता है जब माइनर मेचर हो जाता है। ठीक है, चलें, अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कैन अ माइनर अकाउंट बी ओवरड्रॉन, क्या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है? तो ये तो हमने डिस्कस किया कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। हाउ डज द बैंक एंश्योर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिसिटी फॉर इलिटरेट कस्टमर? बाय गार्डियन सिग्नेचर ओनली, बाय ओरल कंफर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बैंक ऑफिशियल, बाय रिटन अंडरटेकिंग, बाय चेक कंफर्मेशन। हमने इलिटरेट पर्सन के बारे में डिस्कस किया था कि उनको ओरल कंफर्मेशन करनी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बैंक ऑफिशियल, राइट? तो हेयर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल कि दिस ऑफर हैज एक्सटेंडेड, जो हमने अगस्त में लॉन्च किया था, कि अब आपको मिलेगा जैप पे फ्लैट 80% ऑफ। यू हैव टू यूज अ कूपन कोड सेप्टेम्बर 80 टू गेट दिस ऑफर, राइट? फ्लैट 80% ऑफ, और ये 3 सितंबर तक ही वैलिड है। सो टुडे इज द लास्ट डे टू अवेल दिस ऑफर। तो आप जाएंगे वेबसाइट पे, आई विल शो यू कि किस तरीके से आप जो है एनरोल कर सकते हो कोर्स में। व्हाट यू हैव टू डू, आपको ना एडुटैप की वेबसाइट पे जाना है, कोर्सेज पे क्लिक करना है। कोर्सेज में जाके आप करेंगे जैप कोर्सेज को क्लिक। जैसे आप जैप कोर्सेज को क्लिक करते हो, यू कैन सी हेयर तो फ्लैट 80% ऑफर। तो यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा आसान बना सकते हो इस ऑफर को अवेल करके। तो जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक तो आपको मास्टर कोर्स दिख जाएगा यहाँ पे, कंप्लीट मास्टर कोर्स, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल रहा है। और कोड है आपका सितंबर 80, तो कोड लगाना ना भूलिएगा, तभी आपको डिस्काउंट वहां पे दिखेगा। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स की, तो वो भी आपका बैच 5 लॉन्च हो चुका है, उसमें भी आपको जो है फ्लैट 80% ऑफ मिलेगा। तो लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं, सॉल्व्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन वन को। तो इससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा आसान हो सकती है, और इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी आप ले सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, जो भी आपको नीड होगी, राइट? तो अगर आपको कोई और डाउट है ना, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in एंड www.edutap.co.in, यहाँ से भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।